तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड ऑफिशियल में। देखिए दोस्तों, सीआईपी रांची को लेकर बहुत सारी बहस हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, बहुत सारे हंगामे हुए सीआईपी में, कैंपस में, और बोला गया कि वैकेंसी को रद्द किया जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बोली गई, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो एक बार रिजल्ट आ गया। अब सेकेंड वीक में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कोई कितना भी बोले, क्योंकि एक बार जो हो जाता है ना लिखित रूप में, उसको फिर टालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी दें लिखित स्टेटमेंट दें, और लिखित रूप में आप लोग का निकल गया है रिजल्ट, वार्ड अटेंडेंट वालों का स्किल टेस्ट और फिजिकल का। अब एग्ज़ाम होके रहेगा। ठीक है, 99% चांस है कि अब एग्ज़ाम होके रहेगा। 1% चांस हमेशा रहता है कि कोई भी वैकेंसी रद्द हो जाए। ठीक है, और बोला गया कि सेटिंग होगा, तो जी 20% सेटिंग हर वैकेंसी में होता है। ठीक है, सिवाय एक दो फोर्स लाइन के और यूपीएससी छोड़ के, बात की पीसीएस से लेकर के जितने भी वैकेंसी होते हैं 20% 10% सेटिंग हर वैकेंसी में होता है। इस बात को भी मैं मानता हूँ। ठीक है, चाहे कोई कितना भी कहे, ये सब होके रहेगा, क्योंकि वास्तविकता तो वास्तविकता है। अब बात करते हैं, तो चलिए, जो होना है हो के रहेगा, उसमें हम लोग के हाथ नहीं है। हम लोग का हाथ में है केवल कर्म। तो हम लोग को केवल कर्म करना है और आगे की ओर प्रोसेस को करना है, जारी रखना है। ठीक है, पढ़ाई करना है, जो होगा देखा जाएगा यार, उसमें क्या है। ठीक है, तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। और नाना पाटेकर जैसा कि बोलते हैं कि ज़िंदगी इतनी हसीन होती तो हम रोते रोते ही क्यों आते हैं। चलिए, जो भी है, हसीन है या नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हैं और सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। देखिए, बहुत से लोगों ने बोला कि इंग्लिश को शुरू कीजिए। इंग्लिश को भी शुरू करेंगे, जीके को भी शुरू करेंगे, रीजनिंग को भी शुरू करेंगे, और मैथ को भी शुरू करेंगे, लेकिन तब जब एग्ज़ाम बहुत सामने आ जाए। क्योंकि केवल हम 5 सेट देंगे आपको इन सभी का, जिसमें से ऑल ओवर चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, साइंस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए साइंस को अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। टोटल 7 सीरीज करेंगे साइंस का, इसमें आज हमारा चौथा सीरीज है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 है केंद्रक, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इन दोनों में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पूछा गया है कि श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी का जो सेंटर है वह कहाँ पे स्थित होता है दोस्तों, यह स्थित होता है आपका मेडुला में, और ये मेडुला हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, पोन्स मेडुला। आगे देखते हैं 3 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो क्रोमोसोम की संख्या होती है, जोड़ी में पूछे तो 23, और अगर सिंगल पूछे तो 26। ठीक है, 23 जोड़ा बोलिए, चाहे 46 बोलिए, 46 बोलिए, या 23 जोड़ा बोलिए। ठीक है, दोनों इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक है न्यूक्लियोसाइड्स और एक है न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स नहीं मार दीजिएगा। एग्ज़ाम में आपके मैक्सिमम मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन के ऑप्शन को अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, और क्वेश्चंस को भी अच्छे से रीड नहीं करते हैं, और डायरेक्टली टिक मार देते हैं। वो गलती नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और सभी ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अंधाधुन नहीं मारना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी जांच एक ऐसे बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो हम लोग फादर की जब भी मतलब कि उसको बोलते हैं विवादित संतान जब होता है, उसकी टेस्टिंग के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, या किसी चोर को पकड़ने के लिए भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट, या रेप वगैरह केस में भी आप इस टेस्ट को करवा सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्म। ठीक है,
माइक्रोप्लाज्म इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, याद रख लीजिएगा इसको भी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जीन का आकार होता है किस प्रकार का होता है, तो दोस्तों जीन का जो आकार होता है वो स्नेक यानी कि सांप के शेप का होता है, सांप के आकार का होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि HIV में किस तरह का RNA और DNA पाया जाता है, तो HIV में किस तरह के RNA और DNA पाया जाता है। दोस्तों HIV आपका वही है जो कि एड्स में टेस्ट के लिए किया जाता है। HIV वायरस का नाम होता है, एड्स के वायरस का। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि कोशिका में, अरे यार एक मिनट, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण और ग्लूकोज ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कोशिका का पावर हाउस या फिर बिजली घर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि, एक मिनट यार क्या हो जा रहा है, स्क्रीन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है लेकिन धीरे धीरे कर रहा है, लोड ज़्यादा हो गया है। ठीक है, मेमोरी को खाली करना पड़ेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, तो जब भी हमें तुरंत एनर्जी लेनी होती है तो हम लोग बोलते हैं कि ग्लूकॉन डी पियो, एनर्जी लो, बस वही ग्लूकॉन डी ग्लूकोज। इसलिए जब पेशेंट को सलाइन किया जाता है तो आप लोग को अच्छा से मालूम होगा उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि आलू किस कुल का पौधा है, तो आलू जो है यह किस कुल का पौधा है, दोस्तों यह है सोलेनेसी कुल का पौधा। ठीक है, और आलू किसका रूपांतरित है, तो यह तने का रूपांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, तो वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का जो अंतर है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति से अंतर स्पष्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है कि अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविकी पेनिसिलिन किससे बनता है, तो अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला पेनिसिलिन जो है किससे बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कवक, क्योंकि पहला जो एंटीबायोटिक था वह कवक से ही बनाया गया था। कवक को इंग्लिश में हम लोग फंगी बोलते हैं, और प्रथम एंटीबायोटिक बनाए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, जापान के। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए ही किया जाता है उनका उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रतिजैविकी, इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक जितने भी बनते हैं ना वो उसी चीज़ से बनते हैं जिसका वह सूक्ष्मजीव होता है। क्वेश्चन है, निम्न के द्वारा दूध खट्टा होता है, तो दूध खट्टा किसके कारण होता है, दोस्तों उसमें बैक्टीरिया आ जाती है, इसी कारण दूध जो है हमारा खट्टा हो जाता है, और इसको खट्टा से बचाने के लिए हम लोग बेकिंग पाउडर मिला देते हैं दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट दोस्तों एड्स के पेशेंट को चेक करने के लिए कि किसी व्यक्ति में एड्स है या नहीं, एलिसा टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा रैपिड टेस्ट भी होता है, जनरली हम लोग रैपिड टेस्ट ही करते हैं पैथोलॉजी वगैरह में। ठीक है, और ज़्यादा नहीं लगता है, तुरंत उसमें रिपोर्ट आ जाता है 10 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा गया है कि पैरासीटामोल जो टैबलेट खाते हैं ना हम लोग बुखार के समय, वह क्या करता है, तो दोस्तों यह शरीर के दर्द को कम करता है या फिर शरीर के दर्द का निवारण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। देखिए 4 को दवा का नाम दिया गया है, एस्पिरिन, पेनिसिलिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है और कवक से प्राप्त किया जाता है, फंगी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किण्वन क्या है। देखिए किण्वन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक उत्प्रेरक। यह एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है जो हमारे बॉडी को कार्य करने के लिए यानी कि वर्क करने के लिए फास्ट करता है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पनीर, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि चीज़, ठीक है, किसको किसको पसंद है पनीर। यार मैं तो कुछ 4-5 पीस खा लिया ना, बस मेरा अजीब टाइप से मूड बन जाता है और खाने का मन ही नहीं करता है। तो पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है पनीर बनाने में? देखिए इसमें रेनिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेनिन को पचाने के लिए, सॉरी, दूध में केसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है जिसके पचाने के लिए रेनिन मदद करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि दूध में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो लैक्टिक एसिड पाई जाती है दूध में। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया है कि नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या बोलते हैं? तो नदी तालाब में हम लोग जो हरे पौधे पाते हैं उसको शैवाल बोलते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि काएँ बैठ गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कीट निम्नलिखित से संबंधित है। कीट किससे संबंधित है? तो कीट जो है आपको ये किस वर्ग से संबंधित है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा वर्ग, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी, हेलमिंथिस। फाइलम याद किए हैं? 11-12 फाइलम होते थे। क्लास 9 में जब पढ़ाया जाता था तो हम लोग के सर फटने लगते थे कि यार क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया है कि प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो दोस्तों केचुआ, जिसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं इंग्लिश में, और ठेठ भाषा में जोंगटी बोलते हैं ना, यह किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है और केंचुओं की खेती भी की जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट के जीवाणुओं का HCl नाश करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक है। और यह मतलब इतना एसिडिक है कि अगर आप छुएंगे ना तो हाथ आपका गल जाएगा। तो फिर बोलिएगा भाई हमारा पेट क्यों नहीं गलता है? हमारे पेट में एक म्यूकस का लेयर पाया जाता है, इस तरह से म्यूकस का लेयर पाया जाता है, ठीक है। और वह HCl का जो इफेक्ट होता है प्रभाव उससे बचाता है। अब बोलिएगा म्यूकस क्या होता है? तो हम लोग सुर सर करते हैं ना नाक से, और जो निकलता है ना उसी को म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। किसी को बोलिएगा कि क्या म्यूकस का टेस्ट कैसा लगता है बताएगा बचपन में अगर चखा होगा तो। जनरली आदमी को समझ में नहीं आएगा म्यूकस बोलिएगा तो, ठीक है। जो पढ़े लिखे होंगे उन्हीं को मालूम होगा। क्वेश्चन है, समुद्री काकड़ी, सी कुकुम्बर निम्न में से किसको इंगित करता है? तो समुद्री ककड़ी, सी कुकुम्बर सुनने में लगता है कि कोई खीरा टाइप का होगा, सलाद वलाद बनाने के काम में आता है। तो यह क्या है दोस्तों? यह आपका कोई खीरा वगैरह नहीं है, यह एक प्रकार का समुद्री अकशेरुकी है, इनवर्टिब्रेट जीव है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है कि चींटी के, जो चींटी होती है उसके कितने पैर होते हैं? तो चींटी के पैरों की संख्या होती है 6, ठीक है। और चींटी में किस प्रकार की आंखें पाई जाती हैं? तो चींटी में, सॉरी, जो चींटी में आंखें पाई जाती है ना, वह आंखें पाई जाती हैं आपकी कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। इसलिए चींटी में जो है सभी प्रकार के, मतलब कि अपने चारों ओर देख सकती है, ठीक है। कंपाउंड आइज पाई जाती है, यौगिक आंखें पाई जाती है, जिसके कारण चींटी अपने चारों ओर का क्षेत्र को देख सकती है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो जीवाणुओं में जो रोम जैसी संरचना होती है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि MMR का जो टीका होता है वह किस लिए दिया जाता है? तो देखिए MMR का टीका आपका वीराजोला में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? वायराजोला में। आज के जो क्वेश्चन है ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली आपके मेडिकल लाइन में यूज होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली मेडिकल लाइन में यूज होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है किस में होती है? तो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है वो रेबीज का हो जाता है, उसमें एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है, कुत्ते के काटने से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, फिर हम लोग एंटी रेबीज का टीका उसको देते हैं। इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, ठीक है।
और रेबीज के टीके की खोज किसने की, चलिए आज बताइएगा कमेंट में, देखते हैं कितने लोग जानते हैं। क्वेश्चन है 32 नंबर कि वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहते हैं। तो जिस बीमारी में खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, और हीमोफीलिया एक प्रकार का आपका जेनेटिक डिजीज है। अगर किसी के पेरेंट को हुआ है तो बच्चे को भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो अक्सर जो व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो उसका जो आंत होता है इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों आपका छोटी आंत बड़ी आंत दोनों को इफेक्ट करता है। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का कारण होता है हमारा टाइफाइड, उसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, हम लोग टेस्ट करते हैं, इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। वो 70 रुपया लेते हैं उस टेस्ट का, ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो आप लोग कभी कभी बुखार आए 2-3 दिन तक नहीं छूटे, माथा पकड़ रखे, तो एक बार टाइफाइड टेस्ट करवा लीजिएगा। आपको तो मालूम ही होगा क्योंकि सभी तो मेडिकल के ही स्टूडेंट हैं, फिर भी जिनको नहीं मालूम है उनके लिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। तो जो एपिडर्मिक रोग है यह आपका संबंधित है त्वचा से। ठीक है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है, यह आपका त्वचा से संबंधित है। और जो हमारी त्वचा है वह 3 लेयर में बटी होती है। क्वेश्चन है 35 नंबर। इसमें पूछा गया है कि टिटनेस, अरे यार, क्वेश्चन है कि टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको लॉकजो के नाम से भी जानते हैं और धनु स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। जो ऑप्शन में रहे उसको टिक लगा देना है। तो लॉकजो, इसमें क्या है कि आपका जो है किसी व्यक्ति को टिटनेस पड़ जाता है और अगर इंजेक्शन नहीं लेता है टीटी का, तो टीटी का इंजेक्शन नहीं लेने में उसका जो है जबड़ा यानी कि जो आपका मुंह है लॉक हो जाएगा। ठीक है, खोलेगा नहीं धीरे धीरे, इसलिए बोलते हैं कि टिटनेस का सुई ले लो यार जल्दी से। 4-5 रुपये का तो सुई ही होता है, वैसे आपको डॉक्टर ले लेगा 50 रुपया। क्वेश्चन है कि एस्टिग्मेटिज्म जो रोग होता है, एस्टिग्मेटिज्म, यह बीमारी कहाँ पे होती है। तो दोस्तों यह हमारे आँखों में होती है। जीरोपैथलेमिया भी जो होती है हमारी आँखों में होती है, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आँखों में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, तो आँखों की बीमारी को याद कर लेना है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है, प्लीहा को प्रभावित करता है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें विशेष रूप से हमारा आरबीसी को इफेक्ट पड़ता है मलेरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्टीथीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है। तो दोस्तों डिप्टीथीरिया रोग से हमारा गला जो है इफेक्ट करता है। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ग्लूकोमा और ट्रोकोमा जो बीमारी है वह किस अंग को इफेक्ट करती है। तो ग्लूकोमा और ट्रोकोमा ये दोनों बीमारियां हमारी आंखों को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें पूछा गया है कि टिबिया नामक जो हड्डी है वह कहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों हमारे जो पैर है, ये मैंने हमको पहले एक आदमी बना दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एक आदमी ना, ये हो गए आप। तो ये जो इनका पैर है, ये 2 हाथ है, ये 2 पैर। तो पैर में जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे 2 हड्डी पाया जाता है घुटना के नीचे में, घुटना से लेकर के पैर के बीच में, ये यहाँ पे 2 हड्डी पाया जाता है। एक को बोलते हैं टिबिया और दूसरे को बोलते हैं फेबुला। ठीक है, तो टिबिया और फेबुला यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन में है, केवल पैर हो जाएगा। अगर फेबुला भी पूछे तो आपको पैर बताना है। और हमारे ह्यूमरस जो हड्डी होती है वो ऊपरी लिम्ब में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका रेडियस और अल्ना रिस्ट में पाया जाता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है BCG किस टीके के रोग में विरोध में लगाए जाते हैं। तो कल हम लोगों ने BCG का फुल फॉर्म बताया था कि बेसिलस कैलमेटिक गुवेरिन होता है। ठीक है, और इसकी जो हम लोग लगाते हैं ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि किसी को टीबी की शिकायत ना आ जाए किसी पेशेंट को, इसीलिए BCG का टीका बचपन में लगा दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 42 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए का टैकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन।
ठीक है, सबको याद कर लेना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से खून का थक्का न जमना। इतना याद कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को भी याद करना है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए, आँखों के किस दोष को यानी कि सुधारा नहीं जा सकता। मायोपिया को सुधारा जा सकता है, हाइपरमेट्रोपिया को भी सुधारा जा सकता है, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस आदमी हो गया उसका सुधार नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। इसमें पूछा गया है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसमें कोबाल्ट 60 का भी योगदान होता है। ठीक है, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है, इसको भी याद में कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदय आघात यानी कि हार्ट अटैक होता है। तो जब हमारे बॉडी में, शरीर में कोलेस्ट्रॉल यानी कि वसा, फैट जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है ज़रूरत से, तब व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि आ ही जाएगा, बस संभावना बढ़ जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा यानी कि गोइटर जिसको बोलते हैं, थायराइड बोलते हैं, वह बीमारी हो जाती है। और थायराइड में क्या आपका शरीर फूल जाएगा, विशेष रूप से गला, और उसमें तब हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट को आप TSH चेक कराइए, TSH लेवल चेक कराइए, या फिर हम लोग बोलते हैं T3, T4 और TSH, ये 3 को चेक करा लीजिए। ठीक है, तो ये टेस्ट करवाया जाता है, 250 रुपया लगता है TSH का, और अगर आप तीनों को कराते हैं तो 450 या 500 रुपया लगेगा। अलग अलग रेट में, अलग अलग रेट, डॉक्टर लाल में अलग रेट लिया जाता है, थायरोकेयर में अलग रेट लिया जाता है, ये सभी संस्थान है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग को भी होना चाहिए, क्योंकि जुड़ने जा रहे हैं मेडिकल लाइन के साथ, तो हम सब को समान नॉलेज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कुछ नॉलेज छिपा के रखूँगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या था कि थायराइड किसके कारण होता है। तो यह आपके आयोडीन के कारण होता है। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए इन सब चीज़ों को बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ें डेली लाइफ में यूज की जाती है। हो सके आपके परिवार में किसी को हो जाए, फैमिली में किसी को हो जाए। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है कि मवेशियों में ऑर्गेटिज्म रोग होता है। तो किसके कारण होता है मवेशियों में ऑर्गेटिज्म। हम लोग बोलते हैं कि हमारे बैल को खुरैया हो गया है, गांव घर में हम लोग बोलते हैं। जनरली मैं गांव से ही रिलेट करता हूँ, पक्का अभी भी यहाँ पे बैल चलता है, हम लोग का बैलगाड़ी है। तो इसमें जो है कवक यानी कि आपके फंगी लग जाता है। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है। तो मधुमेह जब किसी पेशेंट को हो जाता है तो हम लोग बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, पैर में दे देते हैं, या फिर उसके बॉडी में बोल देते हैं कि एक के बार 10-15 को इंजेक्शन दे देते हैं, और बोलते हैं कि आप घर में किसी को डेली लगाने के लिए बोलिएगा इसको। ठीक है, तो ऐसे इंसुलिन का जल्दी उपयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो लाइफ जो है आपका ज़्यादा दिन तक नहीं बचता है। इंसुलिन लेने के बाद मैक्सिमम आप 10 साल बच सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, क्वासक्योर किसकी कमी से होता है। तो क्वासक्योर जो है या किसकी कमी से होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी हो जाती है तब उसको क्वासक्योर नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विडाल टेस्ट का जो उपयोग है वह किसकी जांच के लिए किया जाता है। दोस्तों, अभी हमने बताया था कि विडाल टेस्ट 70 रुपया का लगता है, या टाइफाइड टेस्ट है, करवा लीजिएगा 70-80। ठीक है, और इसको स्लाइड से कीजिएगा क्योंकि स्लाइड से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्लाइड इस तरह का होता है आपका, इस तरह से स्लाइड होता है, और यहाँ पे केमिकल को डाला जाता है एक एक ड्रॉप करके। मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब लैब में करते हैं तो इसी टाइप से कुछ होता है। अरे यार, कहाँ पे टच हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं वो साल्मोनटाइफी ओ, साल्मोनटाइफी एच, साल्मोनटाइफी एच, साल्मोनटाइफी BH, और जैसा रिएक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका डायल्यूशन भी दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, और टाइफाइड को अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे कि मोतीझरा इसको बोल सकते हैं, मोतीझर्रा, आंत्र ज्वर, टाइफाइड, ये 3 नाम तो हो ही गया। ठीक है, तो इतने नामों से इसको जान सकते हैं। और आज का PDF कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा एंड घर में बनाइएगा। जिसको भी नहीं मालूम है सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, लिखिएगा,
ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, आगे बढ़िए और जीवन में कभी भी बेरोजगार मत बैठिए, काम करते रहिए। काम करते हुए पढ़ाई करना है, केवल पढ़ाई करना ये गलत बात है, काम करते हुए पढ़ाई करना है वो अच्छी बात है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी जो मर्जी आप कर सकते हैं। थैंक यू।